जय हिंद। क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम एक महीने में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बच्चे स्टार्ट कर ही दिए हैं और वो सारी चीज़ें सारा प्रेशर आने वाला है। अब जो 80 मार्क्स का जो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, 10th बोर्ड का सीबीएसई का, इसमें 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल दिए जाते हैं स्कूल के द्वारा। 80 मार्क्स के पेपर होते हैं, 20 मार्क्स इंटरनल दिए जाते हैं। अब इस 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स जो होता है, 80 मार्क्स की बात मैं कर रहा हूँ, 20 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 80 मार्क्स में जो 20 मार्क्स होते हैं वो होते हैं एमसीक्यूज के, और इसमें से 5 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं मैपिंग के। अब अगर कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी सीरियस है तो ये 20 मार्क्स और ये 5 मार्क्स 100% कर सकता है। यानी कि अगर उसको रैंक में आना है तो इस 20 मार्क्स पे और 5 मार्क्स पे फोकस करना पड़ेगा। अभी 5 मार्क्स की जो मैपिंग होती है बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। और इसमें चूंकि प्लेसेस ज़्यादा हैं और उन्हीं प्लेसेस को हम आज फोकस कर रहे हैं कि मैपिंग को कैसे हम बेहतर ढंग से समझें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैपिंग, और मैपिंग में हमने देखेंगे पोर्ट यानी कि बंदरगाह को देखेंगे कि जो हमारे पास 13 बंदरगाह हैं, उन्हीं 13 बंदरगाह में से हमेशा हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। अब उसको डील करते हैं एक एक करके। हमारा जो टॉपिक है आज का, पोर्ट ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले इसके लिए हम मैप बनाते हैं। मैप, चूंकि पोर्ट जो है बंदरगाह हैं ये कोस्टल एरिया में ही दिखाई देते हैं, कोस्टल एरिया में ही दिखाई देते हैं, इसलिए हम पूरे भारत का मैप नहीं बनाएंगे बल्कि कोस्टल एरिया का ही मैप बनाएंगे। ये हमारा गुजरात हो गया, ये हमारा गुजरात हो गया, और ये पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, और ये क्या है हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। तो ये कोस्टल एरिया है। यहां आप देख रहे हैं कि अरेबियन सी है, अरेबियन सी, और ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और इसी बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार है, अंडमान और निकोबार। इतना तो आपको पता ही होगा। अब पोर्ट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में 13 मेजर पोर्ट हैं, 13 मेजर पोर्ट हैं, 13 पोर्ट ऑफ इंडिया, 13 मेजर पोर्ट हैं, और उन्हीं 13 मेजर पोर्ट में 13 मेजर पोर्ट में से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। लोकेशन पूछता है, उस लोकेशन को हमें लोकेट करना होता है। तो सबसे पहले जो हमारा पोर्ट है वो है हमारा कांडला, जो कि गुजरात में है। सबसे पहले जो हमारा पोर्ट है वो है कांडला, गुजरात में। कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट, ये कच्छ की खाड़ी और ये खंभात की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी में ये जो सबसे ऊपर का पोर्शन है, यहीं पे हमारा कांडला बंदरगाह पाया जाता है। इसको हम कहते हैं टाइडल बंदरगाह भी कहते हैं, टाइडल बंदरगाह, टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट क्यों? इसलिए कि टाइडल पोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां से टाइड आते हैं, ज्वार और भटक आपने सुना ना होगा ना, टाइड एंड एब, जो समुद्र से पानी आता है और उस पानी की वजह से इस बंदरगाह में पानी इकट्ठा हो जाता है, और इससे यहाँ से शिप को किसी और देश में भेजना या किसी और देश से शिप जो आती है उसमें इसको बेनिफिट होता है, आसानी होती है आने में। आपको पता ही होगा कि पोर्ट का काम क्या होता है। पोर्ट का काम सिंपल सा होता है कि किसी भी देश को सामान भेजना और किसी भी देश से सामान मंगवाना। आपको एक और इंटरेस्टेड बता दें कि इंडिया का जितना भी ट्रेड होता है, इंडिया का जितना भी ट्रेड होता है, उस ट्रेड का 70% जो ट्रेड होता है वो इसी पोर्ट के माध्यम से होता है। इसी पोर्ट के 70% ट्रेड इन्हीं पोर्ट के माध्यम से होता है, क्योंकि पानी में शिप को चलाना बड़ा आसान होता है और देशों तक पहुंचना, देश को एक्सेस करना। क्योंकि पता है कि अरेबियन सी है, इधर गल्फ कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है पूरा, और इधर का पूरा बेल्ट हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन है, या फिर एशिया का जो बेल्ट है वो इधर ईस्टर्न एशिया पूरा इधर पाया जाता है। तो कांडला पोर्ट हमारा पहला पोर्ट हो गया।
दूसरा पोर्ट है हमारा मुंबई पोर्ट। यहां पे है मुंबई में मुंबई पोर्ट, मुंबई। ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, ध्यान से समझना है, ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। पोर्ट का मतलब सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इसी मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए एक और पोर्ट भारत सरकार ने बनाया, इंडियन गवर्नमेंट ने एक और पोर्ट बनाया और इसको कहते हैं JLNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JLNP, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और इस पोर्ट का एक और नाम है जिसको कहते हैं नावा सावा, नहावा शावा। यानी हमने तीन पोर्ट देखा, एक कांडला जो कि गुजरात में है, तीसरा हमने देखा मुंबई जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई कैपिटल है किसकी, महाराष्ट्र की। इसको इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है मुंबई को, ठीक है। तीसरा हमने पोर्ट देखा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये मुंबई पोर्ट के जो भार को, लोड को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया है। चौथा पोर्ट हम देखते हैं गोवा। गोवा का आपने नाम सुना होगा, गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा में एक नदी बहती है जिसका नाम है जुआरी नदी। गोवा में एक जुआरी नदी है, जुआरी नदी। और उसी जुआरी नदी पे जो पोर्ट बनाया गया उसका नाम है मर्मगांव पोर्ट, मर्मगांव पोर्ट, MURNGAUN, मर्मगांव पोर्ट जो कि गोवा में है। ये गोवा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि जो चौथा पोर्ट है हमारा गोवा में है, गोवा में मर्मगांव में है, ठीक है। जुआरी नदी पे ये पोर्ट बनाया गया है। 1 2 3 4 5 जो फिफ्थ पोर्ट है वो है कर्नाटक में, कर्नाटका में एक जो पोर्ट है इसका नाम है न्यू मंगलौर, न्यू मंगलौर। अगर ध्यान से 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो सारे पोर्ट आपके तैयार हो जाएंगे। और हर साल अल्टरनेट करके, अगर इस साल पूछा है तो अगले साल नहीं पूछेगा, या हो सकता है पूछ भी दे, कोई गारंटी नहीं है। CBSE कुछ भी पूछ सकती है। अब अगर 13 पोर्ट है तो 13 पोर्ट में से कोई भी पोर्ट पूछ सकती है। कर्नाटक में हमने देखा, कर्नाटक में न्यू मंगलौर पोर्ट है। उसके बाद हमने देखा आगे का जो पोर्ट वो है कोचीन जो पोर्ट है इसको कोची पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये है केरल में, केरल में जो पोर्ट है उसका नाम है कोचीन। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। एक पोर्ट है यहाँ पे ना, बिल्कुल नीचे देख लीजिए, इंडिया के बिल्कुल श्रीलंका से लगा हुआ है। इसको कहते हैं हम तूतीकोरिन पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट। कोचीन पोर्ट से बहुत सारे मसालों को एक्सपोर्ट किया जाता है, इसीलिए इसको स्पाइस पोर्ट भी कहा जाता है। यानी कि मसालों के एक्सपोर्ट करने के कारण इसको स्पाइस पोर्ट भी कहा जाता है। उसके बाद जो तमिलनाडु में हमारा नेक्स्ट पोर्ट हुआ वो हुआ तूतीकोरिन पोर्ट। आगे आते हैं, तमिलनाडु में ही एक और पोर्ट है जिसको कहते हैं एन्नोर पोर्ट, एन्नोर पोर्ट ये ऐसा पोर्ट है भारत का जो पहला कंपनी पोर्ट है। इसको कंपनी पोर्ट भी कहते हैं क्योंकि जो कंपनी रूल के अंतर्गत इस पोर्ट को इंक्लूड किया जाता है। जितने भी 13 पोर्ट हैं, इन 13 पोर्ट में जो एन्नोर पोर्ट है, इस एन्नोर पोर्ट को कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये कंपनी एक्ट 2014 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एन्नोर पोर्ट के बगल में ही चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट। चीजों को रोक करके, पॉज करके वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चेन्नई पोर्ट, बे ऑफ बंगाल, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बे ऑफ बंगाल। तूतीकोरिन पोर्ट, एन्नोर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट। आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट है विशाखापत्तनम पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट की एक खासियत है कि ये पोर्ट बहुत ही डीप है, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया।
ये पोर्ट जो है आंध्र प्रदेश में है, ध्यान से समझना है, आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश का जो ये विशाखापट्टनम पोर्ट है भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, सबसे डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहां पड़ता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और उड़ीसा में एक पोर्ट है पारादीप। उड़ीसा में एक पोर्ट है पारादीप। आगे चलते हैं, वेस्ट बंगाल यहां पे आ जाता है। वेस्ट बंगाल में एक पोर्ट है हल्दिया पोर्ट है वेस्ट बंगाल में। पारादीप उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अब जोड़िए कितना पोर्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोर्ट हो गए। और जो 13 पोर्ट जो सबसे मेजर पोर्ट है वो है हमारा पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। और ये कहां पे है, ये भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार। नाम सुना होगा आपने कि जो बे ऑफ बंगाल में भारत का यूनियन टेरिटरीज है वो है अंडमान निकोबार, और जो अरबियन सी में यूनियन टेरिटरी है उसका नाम है लक्षद्वीप। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है किसकी, अंडमान निकोबार की। और इसी पोर्ट ब्लेयर में एक पोर्ट की भी स्थापना की गई, भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है, जिसको पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा 13 फ्लोर है। फिर हम एक बार देखते हैं कांडला गुजरात में, समरी कर लेते हैं कांडला गुजरात में, या नोट डाउन कर लेते हैं। कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। इसके बाद आते हैं हम मरमगांव पोर्ट। मरमगांव ये कहां है, गोवा। न्यू मंगलौर पोर्ट ये है हमारा कर्नाटक। कोचीन पोर्ट है केरल में। आगे चलते हैं, तूतीकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु में। और तूतीकोरिन के अलावा जो है एन्नोर पोर्ट भी कहां है, तमिलनाडु में है। इसके अलावा चेन्नई पोर्ट ये भी कहां है, तमिलनाडु में है। आगे विशाखापत्तनम जो पोर्ट है वो है आंध्र प्रदेश में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं विशाखापत्तनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में। फिर है पारादीप है उड़ीसा में। इसके बाद जो पोर्ट है हमारा हल्दिया पोर्ट ये कहां है, वेस्ट बंगाल में है। लास्ट हमारा हो रहा है पोर्ट ब्लेयर ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार AN। हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 जो पोर्ट है भारत के, जो सबसे बड़े मेजर पोर्ट हैं। इंडियन गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट का इनके ऊपर पूरा का पूरा पावर चलता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफियर नहीं होता है। तो हमने 13 पोर्ट को देखा, और 13 पोर्ट के माध्यम से हमने एक क्वेश्चन को क्लियर कर लिया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, एक या दो बार देखेंगे, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे पोर्ट है इंडिया के वो कहाँ कहाँ पे लोकेशन है राज्य के साथ, और हम आराम से उसको लोकेट कर लेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट मैप में। थैंक यू।